यह मोटा आदमी थोड़ा सा सनस्क्रीन निकालता है और उसे अपनी नाजुक बाहों पर अच्छी तरह से लगाता है। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान उभर आती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके लिए खतरा बहुत करीब है। तभी एक लड़की को कुछ अजीब दिखता है, रेत में पड़ा एक फटा हुआ विशाल अंडा। तभी दाजुआंग को याद आता है, ये तो वही अंडा है जो उसने कल रात देखा था। अब सब समझ जाते हैं कि समुद्र किनारे का जो रहस्यमय जीव है वो इसी अंडे से निकला है। चूंकि वो अभी अभी फूटा है, इसका मतलब है कि वह अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा। इसलिए उन्होंने एक सॉसेज उठाई और दूर फेंक दी। थोड़ी ही देर में वह सॉसेज निगल ली जाती है, फिर एक और सॉसेज थोड़ी और दूरी पर फेंकी जाती है और वह भी सुरक्षित रहती है। अब सवाल था उस तरफ कैसे जाया जाए। उन्होंने 2 स्केटबोर्ड लिए, उन्हें रेत पर रखा और उन पर कूद गए। शुरू में सब ठीक था, कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वे अंतिम छोर के करीब पहुंचे, स्केटबोर्ड अचानक पीछे की ओर सरकने लगे। असल में वो जीव स्केटबोर्ड को नियंत्रित कर रहा था। अब उसकी लताएं भी बाहर निकल आईं और आदमी को लपेटने ही वाली थी। तभी उसने जोर से कूद लगाई और सामने की मेज पर जा गिरा, लेकिन तब तक वो घायल हो चुका था। उसकी त्वचा पर घाव बन गए जो धीरे धीरे सड़ने लगे। वो दर्द सहता रहा और बैग में कुछ उपयोगी चीजें ढूंढने लगा। तभी एक केला रेत पर गिर गया। उसने उठाकर देखा। हैरानी की बात यह थी कि जीव ने उस पर हमला नहीं किया। फिर उसने केले को उठाया और सावधानी से कुछ करने की कोशिश की। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। वो आग के पास कूद गया, क्योंकि वहीं कल पार्टी की आग जली थी और सच में जीव को आग से डर लगता था। मगर उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसका घाव और भी बुरा हो जाता है और उसमें से ढेर सारा द्रव निकलने लगता है। वो बेहोश होकर मेज पर गिर जाता है। दूसरी ओर रेत पर पड़ा स्केटबोर्ड अब धीरे धीरे खींचा जा रहा है। जाहिर है कि जीव अब और नजदीक आ रहा है। बाकी लोग अब इस तट से भागने का नया तरीका ढूंढने लगते हैं। वे धीरे से कार की डिक्की के पास जाते हैं और जरूरी सामान तलाशते हैं। तभी वो जीव कार पर हमला कर देता है। जैसे जैसे कार हिलती है, एक महिला गिरने ही वाली होती है, लेकिन बाकी लोग समय रहते उसे पकड़ लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। तभी एक पुलिस कार घटनास्थल पर आ जाती है।